मैनपुरी के लाल ने कर दिया कमाल। पीसीएस परीक्षा में पूरे प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त कर गांव और जिले का नाम रोशन किया है। मैनपुरी के किसनी कस्बा कुसमरा क्षेत्र के गुलालपुर गांव के रहने वाले शिव प्रताप ने पीसीएस परीक्षा की उत्तीर्ण की है। उत्तीर्ण करने के बाद पहली बार गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। फूल मालाएं पहनाकर लोगों ने उनका स्वागत किया। तो वहीं उनके द्वारा परिवार के ही उनके दादाजी द्वारा बनाए गए मंदिर पर पहुंचकर सबसे पहले बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया है। आशीर्वाद लेने के बाद भगवान कृष्ण राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर माथा टेक कर उनकी कृपा से ही उनको इस उपलब्धि हासिल हुई है। तो वहीं क्या कुछ कहते नजर आए हैं शिव प्रताप पीसीएस परीक्षा पास करने का। मैनपुरी के लाल ने फिर कर दिया कमाल। जी हां, आपको ऐसे ही वाक्य से वाकिफ कराएंगे। मैनपुरी के कुसमरा क्षेत्र के गुलालपुर गांव के लाल ने फिर कमाल कर दिया है। पीसीएस की परीक्षा में यूपी के चौथे स्थान को प्राप्त किया है, जिसके बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल है। और जो दोनों ही भाई हैं वो भी काफी शुरू से पढ़ने में लगनशील रहे हैं। अब हम उनसे बात करेंगे शिव प्रताप जी से, जो उनके गांव पहुंचे हैं। कैसा लग रहा है शिव प्रताप जी, आज आपने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, पूरी यूपी में चौथे स्थान पर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए और कितनी मेहनत करने के बाद इस मुकाम को हासिल किया? जी, सिविल सेवा परीक्षा निश्चित तौर पर एक टफ कंपटीशन होता है, जिसमें पूरे प्रदेश के अच्छे खासे लोग प्रतिस्पर्धी होते हैं, भाग लेते हैं। तो इसमें एक तो सही फोकस होना चाहिए, टारगेट सही होना चाहिए, और उसके अलावा इसके लिए सबसे ज़्यादा पेशेंस और परसिवरेंस की ज़रूरत होती है। तो हर जो कंप्यूटर है, प्रतिस्पर्धी जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उन्हें वहाँ पर लगन से पढ़ना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ मेहनत करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे नई युवा पीढ़ी है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से आपने पढ़ाई के दौरान ट्रेक, क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? पढ़ाई में भटकाव नहीं होना चाहिए। भटकाव किसी भी चीज़ में होता है तो लक्ष्य की बराबर तमाम समस्याएं आती हैं, तो बेहतर यही है कि अपना और निरंतर प्रयासरत होकर के तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपना अनुशासन के साथ नियम पालन कर और सफलता मिले। तो पूरी मैनपुरी का नाम आपने पूरी यूपी के पूरे इंडिया में जनता पीट कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे, इतनी खुशी पूरे गांव में किस तरीके का? पूरे गांव में खुशी का माहौल है। सारे लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे ताऊ जी, बाबा, सभी लोग बहुत खुश हैं और हमारे इस प्रयास को सभी लोग सराह रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है और सबसे बड़ी पूंजी यही है कि हमारे बुजुर्ग जिससे खुश हों। हमारा काम अपने, मेहनत अपनी है, लेकिन संस्कार कहीं ना कहीं आपको बोलते हैं। जी, हमारे बुजुर्गों के संस्कार हैं। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री सिंह यादव ने मुझे गढ़ा है इन सब पूरे मामलों में। मेरे व्यक्तित्व का अधिकांश हिस्सा उन्हीं के द्वारा निर्देशित है और मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने दादाजी और दादाजी को देता हूँ। सरकार की जो सेवाएं, जो दायित्व मिलेगा, किस तरीके निर्वहन रहेगा? जी, सरकार की जो भी योजनाएं हैं और जितने मेरे कार्य रहेंगे, उनका पूरी निष्ठापूर्वक मैं क्रियान्वयन कराने का प्रयास करूँगा और शासन में सुनिश्चित करने का प्रयास करूँगा। तो ये थे शिव प्रताप जी। अब हम बात करें उनके पिताजी से, वो भी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं और लगातार उन्होंने बताया कि उनके जो बेटे हैं उनको पढ़ाई, अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली में शिक्षा दीक्षा कराई है और उसके बाद इस मुकाम तक पहुँचे हैं। क्या नाम है अंकल जी अपना? अरविंद सिंह जी, क्या लगा है आज आपके लाल ने पूरी यूपी में, पूरे देश में, दुनिया में डंका पीट दिया है? बहुत अच्छा लगा। आप भी सेवा में हैं और ये सरकारी सेवा में बहुत व्यवस्थाएं रहती हैं, मगर आपने कैसे इतना हासिल बना दिया? उनको मैंने शुरू से कड़ी मेहनत के लिए संदेश दिया, कड़ी मेहनत को लगन से पढ़ा, सफलता बस प्राप्त होगी। मैं भी ये कंप्यूटर रहा हूँ, मैं भी लोक सहायक से परीक्षा पास करके पढ़ पाया हूँ। 2 बेटे हैं आपके, छोटे वाले भी शायद? हाँ। तो क्या कर रहे हैं? सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। वो भी तैयारी कर रहे हैं? करेंगे। तो ये थे शिव प्रताप जी के पिताजी, जिनसे हमारी खास बातचीत हुई है। तो वहीं उनके भाई भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार।